आयुर्वेद कहता है बरसात के मौसम में मलाई नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती है ना। बरसात के मौसम में मलाई नहीं खानी चाहिए, ये भी समझिए। बाकी तो ठीक ही ठीक है। प्रमोद जी, राजभर भी पुराने तपे तपाए नेता हैं और कांशीराम के स्कूल के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, तो खेल कांटा वो जानते हैं, ठीक। दर्शन शास्त्र ना जाने, खेल कांटा जानते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में भी महाराज जी के बोले हर हफ्ते शिगुफा छोड़ा जाता था कि योगी जी अब गए कि तब गए नहीं। एक दूसरी बात मैं कहूँगा कि 4 जून से जो कोहराम चल रहा, आप उसको कोहराम नहीं कहेंगे, स्वाभाविक है, मैं कह रहा हूँ, जो कोहराम भाजपा के आंगन में चल रहा है, उस पर आज 26 से 27 अगस्त 26 से 27 तारीख को आकर जुलाई में भूपेंद्र चौधरी को लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, नहीं। इतनी हाहाकार हो गई, पूरी रामायण हो गई, तब आज चौधरी जी आए, बोले कौन कह रहा है ये अफवाह फैला रहे हैं लोग ना, मतलब ही नहीं। अगर ये खंडन मंडन 1.5 महीने पहले हो गया होता प्रमोद जी, तो इतना रायता नहीं बिखरता ना। अगर दिल्ली में नड्डा और यूपी में भूपेंद्र चौधरी खंडन कर देते, बात खत्म हो जाती। फिर ना हमारे उठाए उठती बात, ना केशव जी की उठाए उठती, ना नावेद शिकोह की उठाए उठती, ना अखिलेश जी बोलते कि मोहरा है। प्रमोद जी, भैया देखिए प्रमोद जी को संपर्क है। अच्छा देखिए नावेद शिकोह, यही सवाल आपसे, ये अगर ये विवाद आरंभ में ही खत्म कर दिया जाता तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं क्या। अब जितना रायता फैल जाता उसको बटोरने में टाइम तो लगता, समेटने में। 1.5 महीने का फैला हुआ रायता पौने 2 महीने का इतनी जल्दी तो नहीं समेटेगा नावेद जी को। बिल्कुल ये बात सही है कि अगर इसको संभाल लिया जाता ये मामला पहले ही, तो इस तरह का मामला आगे नहीं बढ़ता और कम से कम लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ शायद इतना नुकसान नहीं होता, इससे कम नुकसान होता है या नुकसान होता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संभालने की कोशिश नहीं की गई होगी, संभालने की कोशिश की गई होगी, जरूर की गई होगी। और जैसा कि आपने कहा कि संघ कोई ट्वीट नहीं करता है, संघ कोई ब्रीफिंग नहीं करता है, और संघ की कम से कम संघ एक सामंजस्य बनाने में और अनुशासित करने में पार्टी को, नेताओं के बीच में विवाद सुलझाने के लिए प्रयास करता है और सफल भी होता है। इतिहास इस बात का गवाह है। तो ऐसा नहीं है, संभालने की कोशिश की गई लेकिन वो संभल नहीं पाया और वो पब्लिक डोमेन पे आ गया और वो पूरे खुले मैदान में ये बातें होने लगी। और ये बात कोई 4 महीने या 2.5 महीने या 2 महीने पुरानी नहीं है, बात काफी पुरानी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ चीजें ऐसी घटी, कुछ योगी जी का जिस तरीके से पावर बढ़ा, उनका कद बढ़ा, उनका वर्चस्व बढ़ा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, तो लोग कहने लगे कि कुर्सी केंद्र की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो हैं उनको ये लगने लगा कि कहीं वो हमारे बराबर के कद में ना आ जाएं। प्रधानमंत्री पद के तौर पर वो अपने को ना समझने लगे या उनका जनाधार इतना ना बढ़ जाए कि उनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग होने लगे। तो ये सारी बातें पब्लिक डोम पे होने लगी और अब ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संभालने की कोशिश नहीं की गई होगी, खूब की गई होगी, लेकिन कामयाबी पूरी तरह से नहीं मिल पाई क्योंकि विवाद थोड़ा सा टेढ़ा है। जी कीर्तनिधि जी, जो एक एंगल ये है कि नावेद शिकोह ने जिसकी ओर इशारा किया था कि अखिलेश यादव को इस भाजपा के सत्ता संघर्ष से अलग रहना चाहिए था, नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए अमिताभ सर जी, हम लोग बीजेपी के सत्ता संघर्ष में नहीं जा रहे, ये बीजेपी का सत्ता संघर्ष है। और जो मौसमी लोग हैं जिसकी बात आप कर रहे थे, उनको भी जनता ने कड़ा संदेश दिया। और मैंने कहा ना कि अनुप्रिया जी मोदी 3 के पहले मोदी 2, मोदी 1 में भी मंत्री रही हैं, लेकिन कभी पिछड़ों की याद नहीं आई, कभी उनके आरक्षण की याद नहीं, कभी उनके अधिकार की बात नहीं। यही मैं देखता रहा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो 6800 पिछड़े और दलित समाज के चयनित शिक्षक
लगातार पिछड़े समाज के, दलित समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, उनके दरवाजे पर जाते रहे, उनसे मिलते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आज संजय निषाद साहब पूछ रहे हैं, राजभर जी पूछ रहे हैं, अनुप्रिया जी पूछ रही हैं, और तो और केशव मौर्य जी भी पूछ रहे हैं कि किन विभागों में आरक्षण की क्या स्थिति है, किसमें क्या नियुक्ति की गई, जो आउटसोर्सिंग पर की गई उसमें आरक्षण की क्या स्थिति है। ये लोकसभा के चुनाव में पीडीए की ताकत का परिणाम है कि जो बीजेपी में भी पिछड़े समाज के नेता, उनको भी बोलने की हिम्मत मिल गई। और अगर पिछड़ों का अधिकार छीना गया, दलितों का अधिकार छीना गया, संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, तो इसी तरीके के परिणाम आएंगे और बीजेपी का सत्ता संघर्ष बीजेपी को ले डूबेगा। न्यायवादी चिको साहब कह रहे थे 4 जून के पहले अगर मेंटेन हो गया होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ये सारा विवाद सत्ता पे तब आया जब 4 जून को परिणाम आया, तब जनपदों से इस तरीके के परिणाम सत्ता पे दिखने लगे, विवाद दिखने लगे, ये सत्ता का संघर्ष दिखने लगा। और एक भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को सबसे ज्यादा अनुशासित बताती है देश में, किसी भी अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ठीक है कीर्ति बाबू, मैं प्रमोद जी के पास चलूंगा, पर ठीक है कीर्ति बाबू रुकना होगा, कीर्ति नहीं दीजिए, आप रुकना होगा। प्रमोद मिश्रा जी, मोती सिंह ने मंच पकड़ा और माइक पकड़ा और धुआंधार बोलना शुरू कर दिया। बोले हमने 40 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। लो, कल तक मंत्री थे, बड़े नेता हैं, क्लब लगा कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, कुर्ता धोती क्या। और ऐसी एक सीरीज है, कीर्तिनिधि ठीक कह रहे, 2-4 लोगों को दंडित किया जाता तो शायद ये वायरस ज्यादा नहीं फैलता। जितना रायता था भगोने में सब बगरा दिया, अब उसको समेटो, अब यूटर्न लेते लेते घूमो सब लोग। प्रमोद जी, आपको नहीं लगता कि यहां कुछ मैनेजमेंट के स्तर पर कमी रह गई? वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मंच पर माइक से आदमी बोल रहा है, उसी पार्टी का बड़ा नेता है, कि हमने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा 40 साल में। प्रमोद मिश्रा जी, जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही बिल्कुल आ रही जी जी, आ रही बिल्कुल। नेटवर्क के साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ा। नहीं आ रही भाई साहब जी जी। मैं आशान्वित हूँ कि मेरी आवाज आ रही है जी। नहीं, आपने पूर्व में भी मैं कटिया बीच की बातें चर्चा मैं सुन नहीं सका जी। बात मोहरे पर चली थी और शतरंज की बिसात पर चली थी। खैर देखिए, हमारे संगठन में कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ है और कार्यकर्ता को कहाँ तक पहुंच सकता है इसको लेकर के कयास लगाए जा सकते हैं। और मैंने जैसा पूर्व में भी आग्रह किया कि लोग, अभी एक हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद प्रेम नारायण जी या कीर्तिनिधि जी, कि 2017 में किनके चेहरों पे चुनाव लड़ा गया। किसी के चेहरे को घोषित करके नहीं लड़ा गया था, लेकिन आपने अपने वक्तव्य में जैसा सही कहा था अमिताभ जी कि 2012 में जरूर किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और किसको दे दिया गया था। तो हमारे यहाँ एक संगठन में ये एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम करते हैं काम। और जहाँ तक ये कह रहे हैं स्टूल पे बिठा दिया गया तो पोस्टर लगाने वाला भी मुख्यमंत्री बनता है हमारे यहाँ। यही हमारे संगठन की विशेषता है और यही हमारे संगठन की शक्ति ही है मूलतः। जहाँ तक बात है कि कुछ बयानों के आधार पर कयास लगाना, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषकों शब्द पर आपको आपत्ति थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बात विनम्रता के साथ रखने का अधिकार है और मुझे लगता है कि आप मुझे अवसर बिल्कुल बिल्कुल पूरा अधिकार है। तो जी, तो कयास लगाने वालों को अपना कार्य करने दें, अपना करते रहें कार्य, लेकिन स्पष्ट तो करना होगा। जैसा मैंने पूर्व में कहा था, कल सदन में जो बयान आए उस पर कोई खंडन नहीं आया। कांग्रेस के सांसद का एक जो बयान था जी, उस पे समाजवादी पार्टी अथवा समाजवादियों अथवा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता का कहीं कोई जवाब नहीं आया। अभी ये मुख्यमंत्री पे बात कर रहे थे, क्या बता देंगे कि अवधेश जी को ये मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? तो अगर मौका मिले, वैसे तो मौका नहीं मिलने वाला है, तय है। अमिताभ जी, इनके यहाँ तय है, इसके अलावा दूसरे का नाम ले नहीं सकते।
जी। अभी वो शायद कीर्ति निधि जी कह रहे थे या प्रेम नारायण जी, छोटे से बच्चे के बारे में बात करने की बता रहे थे। 2 बच्चों के बारे में बात ही करने की आदत पड़ गई है हमेशा से। और हारने की बात कर रहे थे, तो हारने की तो कन्नौज से पराजय नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, या अमेठी से राहुल जी नहीं पराजित हुए। जनता जिसको भी अपना जनादेश दे उसका स्वागत करना चाहिए। अब आता हूं मैं अपने संगठन की बात पर। ऐसा नहीं है कि कोई बयान देने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन अगर कोई वक्तव्य आ जाए और उसके बेसिस पे आप कयास लगाने लगे, तो अभी नाविद जी जो कह रहे थे, उनको अपने मन में जो ऐसा उन्होंने सही वक्तव्य दिया कि एक अनुशासित संगठन हम हैं, हम थे, हम रहेंगे, और यही अनुशासन है जी। और जैसा आपने कहा कि गुजर जी का बयान, तो गुजर जी ने अपने बयान में ये कहा कि ऐसा अगर है, शिकायत करना है एसएचओ के लिए और प्रशासकों के, स्थानीय प्रशासकों के लिए, तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे ही। तो इसमें क्या बयान है? इस बयान में ठीक है प्रमोद जी, ठीक है प्रमोद मुझे जी, तो नहीं लगता कि ठीक है, कतई नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।